अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने आका व मौला ताजदार मदीना सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल फ़म सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की बारगाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। क्या मौलाना साहब सलाम पढ़ लें, क्या दिक्कत है? नहीं सलाम पढ़ लेते हैं, सलाम पढ़ लीजिए, ख़त्म कीजिए, दुआ कीजिए। ये बहुत बड़ा आलमिया है कि जब लोग जाने लगते हैं यानी रूह निचोड़ जाती है जलसे की, तब बुलाया जाता है मुझको। आप हजरात जो दूर खड़े हैं आके बैठ जाइए, करीब में आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। उलमा से करीब रहिएगा तो जन्नत से करीब रहिएगा, उलमा से करीब रहिएगा जन्नत से करीब रहिएगा। जो उलमा से दूर होगा वह जन्नत से दूर होगा। करीब आइए, बैठिए बैठिए। करीब आ जाइए। अभी पगड़ी बांधी गई दस्तार की, दस्तार हिफ्ज़ बच्चों को अता किया गया।
अल्लाह ताला ने कुरान के नूर से इन बच्चों के सीनों को रोशन किया। दुआ है कि दुनिया को भी रोशन करने की अल्लाह ही ने तौफीक अता फरमाए। पगड़ी बांधी गई हिफ्ज के दस्तार की। आज एक पगड़ी मैं भी बांधना चाहता हूँ हजरत मौलाना पैगाम रजा कादरी को अपने सिलसिले आलिया कादरिया अमज शरीफ की खिलाफत की। तकवा परहेजगारी और सच्चाई की शर्त के साथ ये खिलाफत में इन्हें दे रहा हूँ। पगड़ी लाओ। अब रख देते हैं। फैज बांध दो इसको। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमारे नबी ताजदार मदीना को मेराज हुई। मेराज समझते हैं आप? मेराज समझते हैं? पीछे हट जाइए। 26 रजब को यानी 27वीं की रात थी। मेरे नबी ये पाक को अल्लाह के हुक्म से लेने के लिए जिब्राइल आए और बुराक पर ले गए बैतुल मुक़द्दस और वहां से आसमानों की सैर कराई। दरवाजा जब आप किवाड़ खोलते हैं तो पहले जंजीर होती थी, उसमें जंजीर होती थी ना, तो दरवाजे की हरकत से जंजीर खुलेगी। दरवाजा जब खोलेगा कोई तो जंजीर हिलेगी और बिस्तर पर जब आप सोचते हैं तो बिस्तर गर्म हो जाता है। लेकिन नबी पाक हजारों हजार मील का सफर तय करके आए तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। बात समझ में आई कि नबी पाक मक्का से गए बैतुल मुक़द्दस और वहां से आसमानों की सैर के लिए जिब्राइल ले गए। खुदा से करीब हुए, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। खुदा से इतने करीब हुए कि 2 हाथ का 2 कमान का फासला रह गया। वापिस लौटे हजार मील के सफर से, तो दरवाजा खोलने से जंजीर हिली थी। आप बैठे रहे ना, ये आने जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा मुझको। नहीं पैसा और उसकी बात नहीं, मैं शायर नहीं हूँ। मैं सबको हुक्म देता हूँ कि आप लोग बैठे रहे अपनी। ये तरीका गलत है कि जब आदमी खिताब कर रहा हो तो बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया आपने। दरवाजा खोलता है तो जंजीर हिलती है और जब बिस्तर पर सोता है तो बिस्तर गर्म हो जाता है। हजार मील के सफर करके आए और जब लौटे मेरे नबी तो जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी गर्म था। तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। जिब्राइल खुदा के हुक्म से आए।
नबी को ले जाने के लिए। आपके यहाँ मेहमान आते हैं ना मेहमान, अरे मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान जब आते हैं और सो गए तो उनको उठाने के लिए आप उनका तलवा सहलाते हैं, तलवा सहलाते हैं, पिंडली दबाते हैं, जांग दबाते हैं, बाजू दबाते हैं, सर सहलाते हैं। लेकिन जिब्राइल ने न तलवा सहलाया मेरे नबी का, न पिंडली दबाई, न जांग दबाया, न बाजू दबाया, न सर सहलाया, बल्कि अपनी पेशानी नबी के तलवे से लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जगाने का एक अजीब अंदाज था। न तलवा सहलाया, न पिंडली दबाई, न जांग दबाई, न हाथ दबाया, न सर दबाया, बल्कि अपनी पेशानी नबी के तलवों से लगा दी। ये जगाने का अजीब अंदाज है। जिब्राइल ने पिंडली नहीं दबाई, जांग दबा के नहीं उठाया, बाजू सहला के नहीं उठाया, सर सहला के नहीं उठाया, पेशानी नबी के तलवों से लगाकर ये बता दिया कि जहां जिब्राइल का मकाम खत्म होता है वहां नबी के मकाम की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह जी। वहां से ले गए बैतुल मुकद्दस, जहां जंग छिड़ी थी, अभी सुलह हुई। बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो वहां तमाम अंबिया हाजिर थे, 1,24,000। कितने अंबिया थे? 1,24,000। नमाज का वक्त था, इमामत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। हजरत आदम सारे इंसानों के अब्बा जान, सबसे पहले वही जी। हजरत आदम को रब ने सबसे पहले पैदा किया, तो आदम तो सबसे पहले, आदम सबसे पहले आदम। लेकिन इमामत के लिए ना आदम आगे बढ़े, ना शीश आगे बढ़े, ना हजरत नूह आगे बढ़े, ना हजरत इदरीस आगे बढ़े, ना हजरत मूसा आगे बढ़े, ना हजरत ईसा आगे बढ़े, कोई नहीं आगे बढ़ा। जब नमाज का वक्त हो गया था, जिब्राइल लेकर के मेरे नबी को आए, तो हजरत आदम तो सबसे पहले हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबके अब्बा जान है, लेकिन वो इमामत के लिए आगे नहीं बढ़े, शीश आगे नहीं बढ़े, साले आगे नहीं बढ़े, हूद आगे नहीं बढ़े, इब्राहिम आगे नहीं बढ़े, नूह आगे नहीं बढ़े, याकूब आगे नहीं बढ़े, यूसुफ आगे नहीं बढ़े, ईसा आगे नहीं बढ़े, मूसा आगे नहीं बढ़े, बल्कि जिब्राइल ने मेरे नबी की बाह पकड़कर उन्हें इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत इसी ज़िम्न में इरशाद फरमाते हैं, नमाज अक़सा में था यही सिर कि आया हूं माने अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने मेरे नबी को आगे बढ़ाकर ये बता दिया कि जाहिर में आदम अव्वल है, लेकिन हकीकत में मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा अव्वल है। इमामत के वही हकदार है, वही अव्वल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन, वही यासीन वही था। इमामत के लिए आगे बढ़ाकर ये बता दिया कि जाहिर में तो आदम अव्वल है, लेकिन हकीकत में मोहम्मद मुस्तफा आगे। एक बात आप लोग, मैं तो आता जाता हूं, जानते होंगे, मैंने आपको 12 समझाया है कि स्कूल में गणित पढ़े, पढ़ाने वाला उस्ताद, पढ़ने वाला शागिर्द,
भूगोल पढ़े पढ़ाने वाला उस्ताद, पढ़ने वाला शागिर्द। भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, गणित पढ़ाए तो उस्ताद, विज्ञान पढ़ाए तो उस्ताद, इतिहास पढ़ाए तो उस्ताद, और जो दीन पढ़ाए वो भी तो उस्ताद हुआ। अरे उस्ताद हुआ कि नहीं? जी। पहले मिजाज बनाइए कि मैं आप सबका उस्ताद और आप मेरे शागिर्द। जी। मैं आप सबका उस्ताद, आप मेरे शागिर्द। अब वो दुनियादार उस्ताद है जो गणित पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है। मैं वो उस्ताद हूँ कि बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी तो ये सूत और आगे की पगड़ी नहीं, नियाबत रसूल की पगड़ी, सुभान अल्लाह, जानशीन पैगंबर की पगड़ी। और जहाँ पढ़ाई होती है वो कहलाता है क्लासरूम। क्या कहलाता है? क्लासरूम। जब गणित पढ़ा रहा है उस्ताद और शागिर्द उठ के जाए तो मास्टर बुलाएगा, कान ऐठेगा, दो चपत लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भूगोल पढ़ा रहा है, उठकर शागिर्द चलते तो उस्ताद बुलाएगा, कान ऐठेगा, दो चपत लगाएगा। तो जहां पढ़ाई होती है वो क्लासरूम कहलाता है। जहां दीन की पढ़ाई हो रही है तो ये क्लासरूम है। पढ़ाते वक्त कोई शागिर्द उठ के चल जाए, उठ के जाना भी जुर्म, झपकी लेना भी जुर्म, मोबाइल इधर उधर करना भी जुर्म, खुसर पसर करना भी जुर्म। तो अगर आप में से कोई उठा तो बहुत पीटेंगे। ये डंडा देखा है कि नहीं आपने? अब मेरी डांट सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। अभी मैं बर्दाश्त कर रहा था, अब किसी को नहीं उठा, न मर्द न औरत, सब साइलेंट बैठे रहे मेरी गुफ्तगू सुने। कौन सी नेकी कब पसंद आ जाए कहा नहीं जा सकता। कोई नेकी छोटी नहीं होती। बोलो, कोई नेकी छोटी नहीं कोई होती। नेकी छोटी नहीं होती। कोई नेकी छोटी नहीं होती। बालारुल अमीन साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बोल के चले गए। याद रहा कुछ आपको? सुबह पूछे कोई कि क्या तकरीर की, तो कोई नहीं बतावेगा, लेकिन मेरी तकरीर लोगों के ज़हन में बसती है। अब मुर्दा दिल जिंदा होते हैं और सोते हुए दिल जो है जाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तकरीरें हवा हो जाती है। फसाहत और बलागत, तलाकत लिसानी। मेरी तकरीर सोए हुए दिलों को जगाती है, मुर्दा कुलूब को जिंदा करती है। ये मिजाज बनाइए कि मैं आपका उस्ताद, आप मेरे शागिर्द। कोई नेकी छोटी नहीं होती। बोलो, कोई नेकी, कोई नेकी जिसे अल्लाह, जिस नेकी को अल्लाह कबूल फरमा ले, वो छोटी नेकी भी हो तो बड़ी हो जाती है। जी, सुभान अल्लाह। बोलो, मैंने क्या कहा? कोई नेकी छोटी नहीं होती। कोई नेकी छोटी नहीं होती। जिस नेकी को अल्लाह कबूल फरमा ले, वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं पसंद करता, दिल का खुलूस पसंद फरमाता है। सूरे मुल्क में आप तरफ फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला दिल का खुलूस देखता है, हुस्न अमल देखता है। एक हदीस सुनाओ मैं, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं। तुम लोगों ने मकान बनाया है अपना? अरे मकान बनाया, पक्का मकान भी बनाया, मिस्त्री लाए इत्तेफाक से, अनाड़ी मिस्त्री मिल गया और उसने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी और दीवार सीधी नहीं टेढ़ी कर दी, यूं टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे बोलो, टेढ़ी दीवार किसी काम की है? आपने देखा दीवार टेढ़ी है, राजमिस्त्री को डांटा डपटा, मजदूरी भी नहीं दिया। दीवार फिर तोड़नी पड़ेगी, फिर जुड़वानी पड़ेगी। लेकिन अपने अल्लाह की रहमत तुम अपने ऊपर देखो। ये बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं। बुखारी जानते हो? नबी की बातें, नबी की बातें हदीस कहलाती है।
नबी का अमल हदीस कहलाता है। नबी के सामने कोई काम किया गया, नबी ने इनकार नहीं किया, वो भी हदीस कहलाती है। तो नबी की बोली हदीस है, उन्हीं हदीसों को जो जमा किया गया वो हदीस की किताब कहलाती है। तकरीबन 100 किताबें बुजुर्गों ने हदीस की जमा की हुई, जिनमें सबसे मशहूर और मकबूल बुखारी है, और बुखारी मोतबर हदीस की किताब मानी जाती है। नबी पाक फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फीहि व शाक़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी अटकता है, टोटो के पढ़ता है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी कहते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल नहीं देखता, सिर्फ अमल नहीं देखता, बल्कि दिल का खुलूस देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। सुभान अल्लाह। अनाड़ी मिस्त्री दीवार टेढ़ी कर दे तो मजदूरी ना दो, डांटो डपटो, मजदूरी भी ना दो, और कुरान जैसे तैसे पढ़ो, अटक अटक के पढ़ो, टोटो के पढ़ो, तो मजदूरी कटे नहीं, बल्कि नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल की नीयत देखता। बात समझ में आ रही? कौन सा अमल कब कबूल हो जाए कहां नहीं जा सकता। तुम यहाँ मिलादे रसूल में आए हो, नबी के जिक्र के मजलिस में आए हो, ये भी बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ मेरे जिक्र के मजलिस तलाश करो। फरिश्ते घूमते रहते हैं, कहाँ खुदा का जिक्र हो रहा है। एक जगह खुदा का जिक्र होता नजर आता है तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को पुकार कर कहता है हलुम्मा अलैया हलुम्मा या अलैया, ऐ फरिश्तों यहाँ आओ, यही तुम्हारा गौहर महफूज है, यही जिक्र खुदा हो रहा है। सारे फरिश्ते पहुंच जाते हैं और अपने परों का शामियाने रहमत बना देते हैं। सुभान अल्लाह। जब तक जिक्र होता रहता है वो अपने परों का शामियाने रहमत बना के रखते हैं। जिक्र खत्म होता है, सब खुदा की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह सब जानता है, फिर भी पूछता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहा क्या है मेरे रब, तेरा हुक्म था जिक्र की मजलिस तलाश करे, घूमते घूमते फला जगह पहुंचे, नगर पहुंचे, देखा तेरा जिक्र हो रहा है, हमने अपने परों का शामियाने रहमत बना दिया। जब जिक्र खत्म हुआ तो तेरी बारगाह में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है, फिर भी पूछता है, पूछेगा ऐ मेरे फरिश्ते ये बताओ उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करे कि परवरदिगार तुझे देखा तो नहीं, तो अल्लाह की रहमत फरमाएगी ऐ फरिश्तों बिन देखे वो मेरा जिक्र कर रहे हैं, देख ले तो उनके जिक्र का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ, ऐ फरिश्तों मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ कि जिक्र की मजलिस में जितने शरीक थे मैंने सबको बख्शा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? कौन सी नेकी कबूल हो जाए कहा नहीं जा सकता। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, उसी बुखारी नबी की बातें जिसमें जमा कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी फरमाते हैं, बुखारी की आखिरी हदीस है कि दो बातें रहमान की बारगाह में महबूब है, महबूब है। तुम लोगों का बेटा बेटी है, अरे बेटा बेटी है, बेटा बेटी तुतला के बोले तो भी उसकी बोली प्यारी लगती है, दिल में उसकी मोहब्बत बसी है, उसकी बोली प्यारी। और जब बेटा बेटी की बोली प्यारी होती है तो बेटा भी तो प्यारा होता है। हबीब बताने ले रहमान, रहमान की बारगाह में महबूब है, तो जब सुभान अल्लाह की बोली
रहमान की बारगाह में महबूब है, तो आप भी सुभान अल्लाह कहोगे तो आप भी रब के महबूब बन जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। वो फिर जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया मेरे नबी ने कि इसकी अदायगी आसान है, पढ़ना आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। अमल का तराजू। नेकी कभी देखा है? अरे नेकी कभी देखा है? देखा है नेकी? आलू भंटा प्याज लहसुन की तरह नेकी दिखाई देती है और गुनाह भी दिखाई नहीं देता। तो तौला कैसे जाएगा? मोटरसाइकिल है तुम लोगों के पास? अबे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल तुमने घर से निकाला, चले, पंचर हो गया। टायर वाले दुकान के पास पहुंचे, कहा टायर वाले भाई मेरे टायर की हवा तौल दी। हवा कभी देखा है तुमने? महसूस करते हो? देखा नहीं है। आलू भंटा प्याज नहीं है, तौले कैसे जाएगी? लेकिन टायर वाले ने एक तराजू निकाला घड़ी की तरह और टायर से लगाया और बता दिया कि तुम्हारे टायर में 5 पॉइंट हवा है, 10 पॉइंट हवा है, 15 पॉइंट हवा है, 20 पॉइंट हवा है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन तौली जाती है। तुम्हारे बच्चे को बुखार हो गया, परेशान हो गए। बुखार कितना है? 100 है कि 102, 103 है कि 104? डॉक्टर साहब के पास गए, बुखार दिखाई देता है, महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। कहा डॉक्टर साहब तो रब बुलाए और दरवाजा बंद कर दिया। आसमान के दरवाजे खुले नहीं थे, बंद थे। ये तो तमाम हदीस की किताबों में कि आसमान के दरवाजे बंद थे। जिब्रील गए आसमान अव्वल पर, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा सैयदुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़्निबीन है, आकाए कायनात है, मोहम्मद मुस्तफा। दरवाजा खुला रखिएगा आप अपने घर का, और आपके घर में आपका बेटा है, बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, सब अपने अपने कमरे में काम कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। दरवाजा खुला है, आप अपने कमरे में, मेहमान बुलाया गया है, खुला दरवाजा है तो वो आया और फिर आपके कमरे में पहुंच गया। न बेटे को खबर हुई कि कौन आया है, न बेटी को खबर हुई कि कौन आया है, न बीबी को खबर हुई अपने कमरे में कौन आया है, न माँ को खबर हुई अपने कमरे में कौन आया। सब अपने काम में मसरूफ। लेकिन दरवाजा जब बंद रहता है, खटखटाया जाता है और पूछा जाता है कौन है। मेहमान कहे कि मैं फलां हूँ, आया हूँ, फलां ने बुलाया है, तो तमाम घर के लोगों को खबर हो जाती है। तो दरवाजा बंद रखने में यही हिकमत थी कि फरिश्ते तो अपनी इबादत में मसरूफ है, कोई कहीं मसरूफ है, कोई कहीं मसरूफ है। जब प्यारा दुलारा चहीता लाडला मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़्निबीन आएंगे, दरवाजा जिब्रील खटखटाएंगे तो हर तरफ शोर मच जाएगा कि सैयदुल मुरसलीन आ गए हैं, शफीउल मुज़्निबीन आ गए हैं, आकाए कायनात आ गए हैं, फख्र मौजूदात आ गए हैं, महबूब रब्बुल आलमीन आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं इधर रची की शादी मची सी धूपें, उधर से नफ़ात उठ रहे थे, इधर से अनवार आ रहे थे। सुभान अल्लाह। उधर फलक पर इधर जमीन पर रची सी शादी मची सी धूपें, उधर फलक पर इधर जमीन पर रची सी शादी मची, उधर से नफ़ात उठते आए, इधर से अनवार। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथी, गौसे पाक को जानते हो? अरे गौसे पाक को जानते हो जी? ये मेराज तो नबी की मेराज थी। क्या मेराज थी? कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गया। अरे बोल ए लड़का, सो रहा है? 2 चपत लगाए तुझको? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। ये तो नबी की मेराज थी। हजरत सरकार गौसे आजम, गौसे आजम का नाम सुना है? गौसे आजम का
उनकी सबसे मुस्तनद जीवनी बहजतुल असरार अल्लामा शतनुफी मिस्री की लिखी हुई। अब तो लोग गढ़ करके गौसे पाक की करामत बयान करते हैं, और गढ़ करके करामत बयान करना ये जहन्नम का रास्ता है। खुद गौसे आजम पीराने पीर की करामतें मोतबर जो किताबों में है उन्हीं को बयान करना चाहिए। गढ़ करके बयान करना ये जहन्नम का रास्ता है। उसी बहजतुल जो मुस्तनद किताब है उसमें मोहम्मद बिन अली नाम के एक शख्स, या अली बिन मोहम्मद नाम था, वो मजलिस में बैठे हुए थे। आप भी बैठे हुए हैं ना? लेकिन आप में से बहुत सारे बेअदब इसीलिए फैज नहीं मिलता है। अब पहले के मुरीद ये बाअदब होते थे, बाअदब बानसीब, याद रखिएगा, बाअदब अब बेअदब। बाअदब को फैज मिलता है, बेअदब को फैज नहीं मिलता। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, ये बहजतुल असरार में है, सफा 65 पर है शायद। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, उस मजलिस में अली बिन मोहम्मद या मोहम्मद बिन अली नाम था, गौसे पाक के एक मुरीद बैठे थे। उन्हें लेट्रिन की हाजत होती, आप जैसे होते तो उठ के चले जाते, बेअदब। लेकिन वो बाअदब थे, लेट्रिन लगी हुई, इस्तिंजा महसूस हो रहा है, कसर मसर कर रहे हैं, लेकिन पीर की बारगाह है, उठ के नहीं जा रहे। गौसे पाक पीराने पीर को कश्फ हुआ और गौसे पाक अपनी कुर्सी खिताफत छोड़ करके उतर भी गए। बहजतुल असरार में एक उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे थे, उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे थे। और क्या ताज्जुब है, जो 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में इफ्तार करे, क्या ताज्जुब है कि उतर जाए कुर्सी से और तकरीर भी करता रहे। उतर गए और उतर करके मोहम्मद बिन अली के पास पहुंचे, मजमे में जहां बैठे वो कसर मसर कर रहे थे। इस्तिंजे का एहसास था उनको, और अपना जुब्बा उनके सर पर रख दिया। हजरत गौसे पाक ने अपने मुरीद के सर पर जुब्बा रख दिया। जुब्बा रखना था कि मोहम्मद बिन अली ने अपने को जंगल में पाया। मस्जिद में बैठे हैं, लेकिन जुब्बे का फैजान देखिए कि वो अपने को जंगल में पा रहे हैं। जंगल जहां दरख्त ही दरख्त है, नदी बह रही है, इस्तिंजा तेज था। उन्होंने जब देखा कि सन्नाटा है, जंगल है, कोई यहाँ मौजूद नहीं, इस्तिंजा किया, लेट्रिन किया, पानी से धोया, वजू किया, नमाज पढ़ी, और जब तमाम जरूरियात से फारिग हो गए, गौसे पाक ने जुब्बा उठा लिया तो मोहम्मद बिन अली मजलिस में जहां बैठे थे, वाह वाह सुभान अल्लाह, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सर अर्श गए। आए मोहम्मद, नबी पाक के नायब हैं गौसे पाक, नबी पाक के जानशीन हैं गौसे पाक, और जलवे नबी हैं गौसे पाक। कुल्लु वलीन अला क़दबी नबी व अना अला क़दबी नबी बदुल कमाली। हर वली किसी न नबी का आईना होता है, अक्स होता है, और मैं अपने नबी का आईना हूँ। मेरे नबी 14वीं के चांद थे, मैं भी नबी की अता से 14वीं का चांद। सुभान अल्लाह। मेराज में वक्त थम गया था, घड़ी रुक गई थी, गौसे पाक के लिए भी घड़ी रुक गई, वक्त थम गया, और उनके मुरीद ने इस्तिंजा किया, ज़रूरियात से फरागत हासिल की। मेरे आका गौसे पाक ने जुब्बा उठा लिया तो वो जहां बैठे थे वहीं मजलिस में बैठे। बात समझ में आ रही? ये हुफ्फाज बैठे, इनके सीने में कुरान है। सीने में कुरान है कि नहीं? अरे है ना सीने में कुरान जी। अरे कभी आप लोग दुकान गए, कपड़े की दुकान में, अरे कपड़ा की दुकान में गए हैं तो कपड़ा की दुकान में जाइए और चुनिए कपड़ों, लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे लोग? कहेंगे पागल है, सिटिया गया है, दुकान में कपड़ा लेने आया, यहाँ कपड़ों को चूम रहा है। तो कपड़े को चूमिए तो लोग कहेंगे पागल है, लेकिन आधा गज कपड़ा लाइए और कुरान शरीफ से लपेट दीजिए, कुरान शरीफ से लपेट, कुरान शरीफ को उस कपड़े में महफूज कर दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो आप उसे चूमते हैं कपड़े को।
इज्जत बढ़ गई, अजमत बढ़ गई, कपड़े की तकदीर संवर गई, उसे कहते हैं जुज़दान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया और कपड़े को कुरान से लपेट दिया उसे कहते हैं जुज़दान। जिस कपड़े में कुरान आ जाए उसे कहते हैं जुज़दान। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं पहले जुज़दान चुनते हैं। जब कुरान कपड़े से महफूज हो तो वो जुज़दान कहलाता है। उसे पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले चुनते हैं, आंखों से लगाते हैं, कपड़े की तकदीर समझ जाती है। ये बच्चे दूर दराज से आए, गरीब, इनके खाने कपड़े का आपने इंतजाम किया, कितनी बड़ी खुशनसीबी आपके लिए कि इनका दिल कुरान का जुज़दान बन गया। कुरान का कपड़ा निस्बत पाए तो कपड़े की तकदीर समझ जाए, और इनका दिल जब कुरान का जुज़दान बना तो इनकी तकदीर भी समझ गई। सुभान अल्लाह। तकदीर समझ गई। आपका रब फरमाता यरफ़ुल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल दरजात, कि हम इल्म वालों के दर्जात बुलंद करते हैं। क्या बुलंद करते हैं? इल्म वालों की दर्जात दर्जात। दर्जात बुलंद करते हैं, बुलंद हो। डोम जानते हैं? डोम चमार जानते हैं? एक डोम और एक चमार, मियां मुसलमान, इस्लाम कबूल किया, हाफिज कुरान बन गया, मस्जिद गौसिया में पहुंच गया, हाफिज कुरान है डोम। सैयद साहब भी आ गए, इत्तेफाक से हाफिज कुरान नहीं, आलिम नहीं है। खान साहब भी आए, इत्तेफाक से ना हाफिज है ना आलिम। शेख साहब भी आए, ना आलिम है ना हाफिज। अंसारी साहब आए, वो ना हाफिज है ना आलिम। अब जब नमाज पढ़ाने का वक्त आएगा तो वही डोम और चमार हाफिज आगे बढ़ के मुसल्ले नबी पर नमाज पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। रब ने क्या फरमाया? हम इल्म वालों के दर्जात बुलंद करते हैं, खुदा की बारगाह में सबसे आगे रहेगा। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहब मोहताज एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। सुभान अल्लाह। डोम नया मुसलमान, नया जज्बा, नया हौसला, सबसे पहले पहुंच गया मस्जिद। सैयद साहब पुराने मुसलमान इत्मीनान से पहुंचे, पीछे बैठे। खान साहब पुराने मुसलमान इत्मीनान से गए, पीछे बैठे। अंसारी साहब पुराने मुसलमान इत्मीनान से गए, पीछे बैठे। शेख साहब पुराने मुसलमान इत्मीनान से गए, पीछे बैठे, पीछे बैठे। और जब लोग खड़े हुए तो डोम पहले आए थे, वो पहले थे। और शेख साहब, अंसारी साहब, सैयद साहब, अंसारी साहब ये पीछे आए थे, पीछे थे। और जब लोगों ने सजदे किए तो जहां डोम और चमार के पैर होते हैं वहीं सैयद साहब के सर होते हैं, वहीं खान साहब के सर होते हैं। इस्लाम ने बता दिया, इस्लाम में इज्जत उसी को हासिल है जिसके सीना कुरान का जुज़दान। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहब मोहताज एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। आपके यहाँ मेहमान उमान आता है? अरे मेहमान आता है तुम्हारे यहाँ? नहीं आता है तो मेहमान के लिए एक ही तरह के बिछौना बिछाते हैं या अलग अलग? देहाती मेहमान आ गया तो उसके लिए कतरी उतरी कुछ बिछाते ना हो। और सैयद साहब आए तो पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना बिछाते हैं। अरे बिछाता है कि नहीं? सबसे अच्छा बिछौना। दामाद आ गया, सबसे अच्छा बिछौना। समधी आ गया, सबसे अच्छा बिछौना। विदेश से हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रपति आता है तो वो एयरपोर्ट पर जमीन पर पाँव नहीं रखता, उसके लिए कालीन बिछती है। क्या बिछती है? एयरपोर्ट पर कालीन बिछाई जाती है। लेकिन सारे विदेशी मेहमानों के लिए, विदेशी राष्ट्रपति के लिए एक ही तरह की कालीन नहीं बिछती है। अगर सुपर पावर मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड, फ्रांस का राष्ट्रपति आता है तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। क्या बिछती है? कौन में क्या बिछती है? क्या बिछती है? लाल कालीन बिछती है। तो पता चला कि लाल कालीन बिछाना ये सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तकबाल है। ये बच्चे जो हाफिज कुरान बने, इनका सीना कुरान का जुज़दान बना,
ये बच्चे कितने खुश नसीब है कि इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछती है, और ये इतनी इज्जत वाले, अजमत वाले, बुजुर्गी वाले कि इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। हदीस में आया इन्नल मलाइकता ला तज़ा अजनिहता रिज़न लितालिब इल्म, बेशक अल्लाह ताला तालिब इल्म को खुश करने के लिए अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आजम बगदाद वाले पीर सारे वलियों के सरदार हैं, सारे वलियों के, है ना, रब ने चुन लिया, सारे वलियों का सरदार बना दिया। हुक्म हुआ ए अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। गौसे आजम ने गौसे आजम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कदमी हाजी अला रक़बति कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर। दुनिया में जितने वली थे जो जहाँ कहीं थे, शुएब मदियन अरफात के मैदान में, सैयदना अहमद रिफाई मिस्र में, हजरत ख्वाजा खुरासान की पहाड़ियों में, जो जहाँ थे सब ने सर झुका दिया, कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं, सर आंखों पर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक को जानते हो, इनको मारिए तो कान ऐट के दो चपत मेरी तरफ से, है ना। बताइए कि जिम्मेदार आदमी है, सो रहे हैं, इनको दूसरे को जगाना चाहिए और खुद सो रहे हैं। अफसोस की बात है। इसीलिए मैंने कहा ना कि बुजुर्गों ने बहुत जची तुली बात कही है, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। बेअदब ही है वो जो सोएगा। पीर तकरीर कर रहा है, सो रहे हैं। बेअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब। सरकार गौसे पाक पीरों के पीर हैं, पीर दस्तगीर है, वलियों के सरदार है। बस सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, अरे वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वह तेरा। उन्हीं गौसे पाक के बेटे हैं अमजद शरीफ। अमजद शरीफ सुना है? अबे अमजद शरीफ सुना है? अमजद शरीफ सुना है? तो गौसे पाक के बेटे हैं। वहां कौन है? अरे गौसे पाक के 12वीं पुश्त के बेटे। आप पूरी तहकीक कर लो, हिंदुस्तान में बस चंद ही खानकाहें मिलेंगी आपको जहां गौसे पाक के बेटे हैं। बात समझ में आ रही? बहुत ही मुमताज खानकाह है अमजद शरीफ की। सिलसिला भी गौसे पाक का, खानदान भी गौसे पाक का। गौसे पाक के बेटे 12वीं पुश्त के, 12वीं पुश्त के बेटे हैं गौसे पाक के, जिनका नाम नामी नबी के नाम पर मोहम्मद है। क्या नाम है? हजरत सैयदना मोहम्मद। सैयदना तो ताजीम के लिए कहते हैं, सैयदना मोहम्मद। बेशुमार करामतें सैयदना अमजरी बगदादी की। मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। उनकी सवाने पढ़िए, 40 मुरीद आए थे, है ना। आजकल मुरीद भी बड़े बेअदब हैं, बहुत बेअदब। बादब चनी मुरीद होते हैं, जानिसार मुरीद कम होते हैं। और वो कैसे मुरीद थे कि ख्वाजा के साथ भी और सैयदना बगदादी अमजरी के साथ भी 40 मुरीद कदमों से लिपटे चले आए। न घर देखा, न इज्जत, अकरबा का चेहरा देखा, पीर का जमाले जहारा देखा। पीर के कदमों से लिपटे चले आया। ख्वाजा के साथ 40 मुरीद आए थे, सैयदना के साथ 40 मुरीद आए थे। कैसे थे जानिसार, भूखे थे। कहा हजरत जंगल झाड़ है, खाने को कुछ भी नहीं। हजरत ने निगाह उठाई, 2 बाकी बछिया चल रही थी। हजरत ने कहा दूध लो। चरवाहे ने दूहा, इतना दूध निकला 2 माह की बछिया से कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया, सैराब हो गए। अजदहा इंसान की तरह कलमा पढ़ने लगा। सूखी लकड़ी हाथों में थी, गाड़ दी, हरी भरी हो गई। सूखी लकड़ी पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लो वैसा दरख्त ना मिलेगा जो अमजद शरीफ के दरगाह में। कहा जाता है गौसे पाक का नशा था, बशारत थी, बेटे गाड़ देना, जहाँ हरी भरी हो जाए वहीं ठहर जाना। सोन नदी को हुक्म दिया, उसने धारे का रुख बदल दिया। हाजी खान जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे,
उनकी गफलतों से मर गया, रोए गिड़गिड़ाए, आजी पेश की, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। और सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा और खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। यह मदरसा जब्बारिया उसी दीन को जिंदा कर रहा है, जिस दीन को जिंदा करने के लिए ख्वाजा साहब आए थे, सैयदना पाक आए थे। और मैंने इसीलिए अपने मुरीदीन के इलाके में 50 से जायद 55-60 के करीब मदरसे कायम किए। मेरी खामोश खुद बात है कि दीन जिंदा हो, इस्लाम जिंदा हो, कुरान जिंदा हो। पीर साहब की चुम्मा चाटी खूब करो, और पीर साहब इटैची लेके जा रहे हैं, उनका बोझ ना उठाओ तो तुम बदतमीज हो, गुस्ताख हो। चुम्मा चाटी करने वाला बाअदब नहीं होता, पीर का बोझ उठाने वाला ये बाअदब होता। तो ख्वाजा साहब दीन का बोझ लेके आए थे, सैयदना पाक दीन का बोझ ले आए थे। उनकी सबसे बड़ी करामत ये नहीं है कि अना सागर तालाब का लाखों टन पानी प्याले में भर दिया। ख्वाजा की सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। सैयदना बगदादी अमजरी की सबसे बड़ी करामत यह है कि इस्लाम को जिंदा कर दिया, कुरान को जिंदा कर दिया। आप भी इस्लाम को जिंदा करो, कुरान को जिंदा करो, तब उनके गुलामी का सही हक अदा करोगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कपड़े की दुकान में कपड़ों को चूमे तो दुनिया कहेगी पागल है, वही कपड़ा दुकान से लाओ, कुरान से निस्बत पा जाए, कुरान का जुज़दान बन जाए। कुरान पढ़ने के लिए उठाओ तो उसे चूमते हो, आंखों से लगाते हो। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। तुम सरकार गौसे पाक से निस्बत रूहानी हासिल कर लो तो आपकी बिगड़ी तकदीर बने बिगड़ा मुकद्दर समझ। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यहाँ जितने हैं और जितने आवारा हैं सबको दामन थामना है और गौसे पाक की निस्बत हासिल कर लोगे, निगाह करम होगी तो इंशाअल्लाह बिगड़ी तकदीर बनेगी बिगड़ा मुकद्दर समझ। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निस्बत का फैजान होता है। जूता पहनते हो 500 का भी आता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी का जूता 50,000 का, 1 लाख का भी आता है। 1 लाख का जूता कोई तुम्हारे सर पर रख दे तो झगड़ा हो जाए, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारा नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और नबी पाक के कदमों से निस्बत पाया हुआ जूता कोई तुम्हारे सर पर रख दे तो सर का ताज है, जिंदगी की मिराज है। निस्बत ही का फैजान होता है। खड़े होकर बारगाह रिसालत में सलातो सलाम पेश कीजिए और आपका सबका शुक्रिया कमेटी की तरफ से कि आप लोग तशरीफ लाए। आगे आ जाइए आप लोग भी इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला। शहरे यार गरम ताजदार गरम, शहरे यार गरम ताजदार गरम, नौबागा रे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला, गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का, गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत, सूखी लकड़ी को जिसने हरा कर दिया, छूके हाथों से मिट्टी को सोना किया, जिनके कदमों पे अजगर भी कलमा पढ़ा,
इस्लामी को जिसने जिंदा किया, शाह अमजद की अज़मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे पगड़ी लेके एकदम सीधे निकलो, ठीक है? 3 पगड़ी, एक इधर बीच में और इधर एक लेडीज की। तो बहुत ज्यादा फैला दे दिया ना तुमने फैज। पीछे लेके जाइए, एक सिरा दीजिए, पीछे लेके जाइए एक सिरा।